दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया वालों प्लीज कम्बल दे दो। अरे दादा रे। अबे भाईजान ऐसा नहीं बोलते। अभी देख तू पापा जी हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे साले मोदी जी को बोलना कि पाकिस्तान पर हमला करे तो वहाँ के लड़का सब को तहस नहस कर दे, लेकिन लड़की सबके बचा के रखेगा। बिहार में ऑर्केस्ट्रा में नचाएंगे। तो गाइज आज के वीडियो में हम लेके आए हैं पाकिस्तानी नमूनों के फनी वीडियो, जिनको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। गधा किस देश का राष्ट्र पशु है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हे प्रभु पाकिस्तान तो खुद ही गधा पूरा देश है। और इन लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग हमको चीन और चाइना जापान से आगे लेके जाएंगे, जो कि कह रहे हैं भारत का राष्ट्र पशु गधा है। और पाकिस्तान का भी कह रहे हैं। अब पाकिस्तान को कोई कमजोर मत समझना, ऐसा कहना है इस चाचा का। पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। पाकिस्तान के पास एटम बम है। खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। ईरान इतना गुस्से में आखिर क्यों है पाकिस्तान पर? असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहा है। हाँ, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। लेकिन अगर जवाब देना पड़े तो पाकिस्तान जो है ना जवाब देगा। पाकिस्तान के एक 10th जनरेशन लड़ाकू तैयारे JF-17 का पुराना वीडियो लीक हुआ है, जिसमें लड़ाकू तैयारे ने रूठे हुए फूफा की तरह बिल्कुल भी हिलने से मना कर दिया और अपने पंख जमीन पर फैला दिए। काफी मिन्नतें करने के बाद लड़ाकू तैयारे ने कहा कि उड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर धक्का दोगे तो थोड़े से मजे ले लूंगा। दरअसल पाकिस्तानियों को बहुत बाद में पता चला, शायद किसी चाइनीज ने बताया कि तैयारे को मिन्नत करने की जरूरत नहीं थी, वो तेल डालने से भी चल जाता। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाव ये है कि ये JF-17 नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो पंख फैलाकर लेट गई है। अब चूंकि ये तैयारा फ्यूल डालने से चलता है तो इससे पाकिस्तानियों की घबराहट काफी बढ़ गई है। आज तो पाकिस्तानी ऑफिसर ने ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। हिंदुस्तान ने अगले 3 दिन तक हम पे ड्रोन फेंके, 6 की रात को पाकिस्तान के 6 बेसिस को हिट किया। हमारे बेसिस पर माइनर डैमेज भी हुआ, हमारे कुछ शोधा भी हुए, उसमें अल्लाह को चले गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। या तो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है जवाब देने के सेंस में, और अगर कैपेसिटी है तो हिम्मत नहीं है। कि मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि फिजाई के सरबराह ने पूरी टीम के साथ ऑपरेशन रूम में नमाज अदा की है, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। कौन है ये पागल आदमी? रोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे सर। क्यों क्यों सर बच्चे दो ही अच्छे या अल्लाह जितने दे दे उतना चलेगा? अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है। सही बात है। दूसरा कोई काम नहीं। इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं बिठा सकता। एक मिनट मैं पूछता हूँ, अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना। ये पाकिस्तानी कैसे कैसे सपने देख रहे हैं, भारत को नक्शे से हटाने की बात कर रहा है। आज की तारीख नोट कर लें, ये भारत अब अगले 5 साल के बाद नक्शे पे नजर नहीं आएगा। कंट्रोल बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आज की तारीख नोट कर लें, भारत अगले 5 साल के बाद आपको नक्शे पे नजर नहीं आएगा। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था क्या? तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? दिस इज रिटन इन द फेट ऑफ इंडिया और क्रेडिट गोज टू डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मोदी सरकार। आरसीबी ने भाई बाबर आजम को 25 करोड़ की ऑफर दी है और बोला है कि भैया हमसे दूर रहो। थैंक यू। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे युद्ध करेंगे या इश्क। लो भैया, एक थू और हो गई पाकिस्तान की, वो भी लंदन में। गजब बेइज्जती है। मोहसिन नकली रोक लिए ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के बाहर। नॉर्मल चेकिंग के लिए सिक्योरिटी वालों ने, अंदर से आवाज आई, मैं मोहसिन नकली। सिक्योरिटी ऑफिसर, नकली तू? अबे तू तो नकली है लेकिन बम तो असली हो सकता है। अब तो हम तेरे टायर की भी चेकिंग करेंगे। और फिर वो सिक्योरिटी ऑफिसर चारों तरफ गाड़ी के घूम गया, टायर भी चेक किए, नीचे से ऊपर से सब जगह से चेकिंग की। जब वो संतुष्ट हो गया तब उन्होंने नकली साहब को अंदर जाने दिया। सही बात है।
नकली साहब क्या कर रहे हो यार, इधर आओ। देखो ये कोई वेलकम तो था नहीं, ये तो हाई रिस्क पैकेज इवैल्यूएशन था यार। दुनिया के लिए रेड कारपेट बिछते हैं और तुमने रेड अलर्ट करा दिया। नंगा होना ही बाकी रह गया था बस। क्या रेपुटेशन बनाई है अपनी, जहां भी जाते हो डाउट क्रिएट कर देते हो। भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, लेकिन किस चीज में बता ही नहीं पाया। इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है, देखने में तो लग रहा है लेकिन है नहीं। किस तरह लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, ईमान की ताकत है। सबसे बड़ी बात ताकत ये है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्मी है वो भी सबसे स्ट्रांग है। मैं कब हो गया ये कब हुआ कब? लेकिन उसके बावजूद हमारी ये जो मेन इदारे हैं वो इसी वजह से कमजोर पड़ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे इक़दाम हो रहे हैं और ये कोई कदम नहीं उठा रहे। मतलब हम इंडिया से ज्यादा मजबूत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। किस चीज में ज्यादा मजबूत है आपने बताया? हर लिहाज से हम मजबूत हैं। कौन कौन से लिहाज से? अरे आप फंस गया मुंह में। तकरीबन देखा जाए तो हम हर लिहाज से मजबूत हैं, लेकिन हमको वीक करने की कोशिश की जाती है। हमारे अगर हम इतने मजबूत है तो हमारे लोग वहाँ पे जाके भीख क्यों मांग रहे हैं? 4700 लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के सामने इजराइल भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सरेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सरेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो छतर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा। भाई ये पिक्चर देखकर आज मुझे यकीन हो गया है कि वो जो इंडिया के लोगों में कहते हैं ना भिकारिस्तान, वो सच में ही कहते हैं। यार एशिया कप की जर्सी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहनने की क्या लॉजिक है भाई? जिम्बाब्वे के खिलाफ अबरार अहमद जी एशिया कप की जर्सी पहनकर फिर रहा है। अजीब है भाई यार। क्या मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसको किड रोलर प्रोवाइड नहीं किया गया कि ये ले भाई और पहनकर मैच खेलने आना। भाई एशिया कप की जर्सी पहनने की क्या वजह बनी आखिर यार? भाई अब जो दौर चल रहा है ना, कैमरे की आंख भाई बहुत तेज है। चील की नजर से तेज होती है कैमरामैन की आंखें। 1 सेकंड से भाई छोटी सी गलती भी आपकी कैप्चर कर लेगा वो। आपको था कि एक छोटा सा लोगो ही है, दिखाई नहीं देगा भाई, दिखाई देगा। ट्रेंड बन चुका है अबरार अहमद की ये पिक्चर जो है। पाकिस्तान में आपको ऐसे नमूने हर एक गली में मिलेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त आजादी वर्ड बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसा क्या हो गया? आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि खेत मार्शल मुनीरवा की अगुवाई में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जन्नत पहुंचाने में उनकी मदद की गई है। ये क्या बात करता है यार? हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है। चलो हम ये मान लेते हैं कि पूरी मदद नहीं की गई है, लिटिल मदद की गई है। आपने पहले भी सुना होगा कि इनके किसी मेजर ने जेल में ही इनके हैंडसम बॉय को अपने काम में ले लिया था। सही बात है। तो अभी जो पाकिस्तान पिछले 70 साल से कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहा था, अब वही उसकी प्रैक्टिस काम आ रही है इमरान खान को आजाद कराने में। और आजादी के नारे वो लोग लगा रहे हैं वहां पे। क्या करते हो बे पाकिस्तानियों, इधर आओ। ये तुम्हारी जज्बे वाली कौम के मर्दे मुजाहिद कहां चले गए सारे, जो एक हैंडसम बॉय को रिहा नहीं करा सकते जेल से? थू करा रखे तुमने चारों तरफ। तुम्हारी इस बेबसी पे तो अब मुझे बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है। कंट्रोल उदय। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।